नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो साथ के साथ कमेंट करके बताते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? ऑप्शन है वायु में, जल में, स्टील में या फिर निर्वात में। तो ध्वनि का वेग जो अधिकतम होगा स्टील में होगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? ऑप्शन है बैंगनी, लाल, हरा, नीला। तो ये जो बैंगनी रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। ऑप्शन है दाब से, घनत्व से, आर्द्रता से या फिर तापमान से। तो वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कहा जाता है, तो किस श्रेणी के रंग को प्राथमिक रंग कहेंगे? तो हम जो प्राथमिक रंग कहेंगे वो लाल को हरा और नीला, लाल, हरा, नीला, इस श्रेणी को हम प्राथमिक रंग कहेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। ऑप्शन है 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर और 10 की पावर -15 मीटर। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होती है वो 10 की पावर -10 मीटर होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है कौन सा होता है? तो तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैफीन कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ नहीं, कैफीन किस में पाया जाता है? ऑप्शन है ये तंबाकू, आलू, कॉफी या फिर पालक। तो हमारा कैफीन जो पाया जाएगा, कैफीन ये कॉफी में पाया जाएगा, कॉफी में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक एवोगाद्रो संख्या का मान होता है, तो एक एवोगाद्रो संख्या जो होती है उसका मान कितना होता है? तो एक एवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23 होता है। तो एक एवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 गुणा 10 की पावर 23 होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है कितना होता है? ऑप्शन है 9, 0, 2.4 या फिर 7। तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है ये 2.4 होता है, यानी 2.4। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में जो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉक्साइड किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? ऑप्शन है जिंक, तांबा, अभ्रक, एल्यूमिनियम। तो वॉक्साइड जो महत्वपूर्ण अयस्क होता है ये एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतल की मिश्र धातु है, तो पीतल की मिश्र धातु कौन सी बनेंगी? तो पीतल जो मिश्र धातु है ये किस किस से मिलकर बनती है? ये पूछ रहा है, पीतल की मिश्र धातु है तो पीतल जो बनता है वो किस किस से मिलकर बनता है? तांबा और टीन से, तांबा और जस्ता से, जस्ता और एल्यूमिनियम से, तांबा और लोहा से। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, पीतल मिश्र धातु है
ये तांबा और जस्ता की मिश्र धातु होती है। क्या? पीतल। अगला प्रश्न है, पारा का अयस्क है, तो पारे का अयस्क कौन सा होगा? तो राइट जवाब होगा पारे का जो अयस्क है, सिनेवोर एक पारे का अयस्क है। सिनेवोर पारे का अयस्क है। अगला प्रश्न है, ब्रोंज यानी कांसा एक मिश्रण है, तो कांसा किस किस का मिश्रण होता है? ब्रोंज कांसा जो मिश्रण होता है किस किस का होता है? ऑप्शन है कॉपर एवं लेड का, कॉपर एवं आयरन का, जिंक एवं टीन का, और जी कॉपर एवं टीन का। तो कांसा जो मिश्रण होता है कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कॉपर और टीन का मिश्रण क्या बनेगा? कांसा या फिर ब्रोंज। अगला प्रश्न है, वेसमर प्रक्रम से बनाया जाता है, वेसमर प्रक्रम से बनाया जाता है, तो क्या बनेगा वेसमर प्रक्रम से? ऑप्शन है टिन, अमोनिया, इस्पात या फिर हाइड्रोजन। तो वेसमर प्रक्रम से जो बनेगा वो इस्पात बनाया जाता है। सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है, तो कांच जो मिश्रण है वो किसका मिश्रण है? तो कांच जो मिश्रण होगा बालू और सिलनेट का मिश्रण होगा। बालू और सिलिकेट का मिश्रण क्या बनेगा? कांच बनेगा। यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहा का शुद्धतम रूप है, ऑप्शन है स्टील, पिटवा लोहा या फिर ढलाव लोहा या फिर स्टेनलेस स्टील। दीजिए जवाब। तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है। कौन सा लोहा? पिटवम लोहा। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोहे का शुद्धतम रूप पिटवम लोहा। अगला प्रश्न है, अधिकांश लोहा जा सकता है, अधिकांश लोहा कहां से प्राप्त किया जा सकता है? ये प्रश्न है। निम्न में से अधिकांश लोहा प्राप्त किया जा सकता है, तो कहां कहां से अधिकांश लोहा प्राप्त किया जा सकता है? तो अधिकांश लोहा जो प्राप्त होगा ये कहां से होगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हेमटाइट से। हेमेटाइट से अधिकांश लोहा प्राप्त होगा। तो ये जो प्रश्न लिखा हुआ है एक इस प्रकार है कि अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है, तो किससे? हेमेटाइट से अधिकांश लोहा प्राप्त किया जा सकता है। निम्न में से अधिकांश लोहा प्राप्त किया जा सकता है हेमेटाइट से। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम श्लिष्ट रेशा, तो मानव द्वारा प्रथम श्लिष्ट रेशा जो है वो कौन सा था? तो मानव द्वारा जो प्रथम निर्मित रेशा है वो नायलॉन रेशा है। नायलॉन जो रेशा है ये मानव द्वारा निर्मित रेशा है, संश्लिष्ट रेशा है। ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो गन पाउडर जो मिश्रण होता है वो किसका होता है? तो गन पाउडर में जो मिश्रण होता है ये सल्फर का होगा, चारकोल का होगा और सोरा होगा। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सल्फर, चारकोल और सोरा। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।